आज 16/5/2020 की इस ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। कल आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने वैद्युत संयोजी या आयनिक आबंध पढ़े थे, उनके उदाहरणों को डिस्कस किया था। आज वैद्युत संयोजी अथवा आयनिक यौगिकों के लक्षणों की बात हमें करनी है। तो जिस तरह से इन यौगिकों का फॉर्मेशन होता है, ये बनते हैं, उसके आधार पर इनके लक्षण बिल्कुल ठीक समझ में आते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात तो जो है कि ये आवेशित आयनों से बने हुए होते हैं। इससे भी प्रमुख एक बात ये ध्यान रखने की है कि इन यौगिकों के अणु नहीं होते हैं। ये आवेशित आयनों से एक दूसरे से बंध जाते हैं, लेकिन इनमें अणुओं का निर्माण नहीं होता है। तीसरी बात, इनके गलनांक और क्वथनांक अक्सर बहुत अधिक होते हैं, उच्च होते हैं। अगली बात, ध्रुवीय विलायकों जैसे जल आदि में ये विलेय होते हैं और अध्रुवीय विलायकों में ये अविलेय होते हैं। चौथी बात, आयनिक यौगिक जल में घुलने पर पुनः मुक्त आयनों में बट जाते हैं। एक और अहम बात ये कि गलित अवस्था में कह लें या जलीय विलयन में कह लें, ये विद्युत के चालक होते हैं। तो इस तरह से इनकी मोटी मोटी 5 विशेषताएं हैं। एक तो इनमें अणु नहीं बनते, दूसरी बात ये विपरीत आवेशित आयनों से बंधे होते हैं, गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, ध्रुवीय विलायकों में विलेय हैं, अध्रुवीय में अविलेय हैं, जल में घुलने पर मुक्त आयनों में पुनः बढ़ जाते हैं और जलीय विलयन में विद्युत के चालक होते हैं। ये इनके प्रमुख लक्षण हैं। अब दूसरे प्रकार का जो आबंध है वो है सहसंयोजक आबंध। तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें हम सहसंयोजक आबंध कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। अब किसी तत्व में एक परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन साझे के लिए देता है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी सहसंयोजकता कहलाती है। उदाहरण के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन का अणु लेते हैं। इसे मैंने आपको विस्तार से समझाया है कि जैसे हाइड्रोजन जो तत्व है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये दो परमाणु आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका ये प्रस्तुत करते हैं और आपस में इन्हीं एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के साझे से हाइड्रोजन अणु की संरचना करते हैं। इसमें ये दोनों अणु पर दोनों का समान अधिकार होता है और इस वजह से इनकी जो पहली कक्षा ही चूँकि अंतिम कक्षा है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और जो स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार हाइड्रोजन अणु का निर्माण किया जाता है। दूसरा उदाहरण क्लोरीन अणु का है। हम जानते हैं कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। तो जब इन्हें हम बांटेंगे तो 2, 8 और 7 इन वर्गों में ये बढ़ता है। यानी इनके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता रहती है। तो ये दोनों परमाणु आपस में समझौता करते हैं, साझे के इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आपस में साझा कर लेते हैं, जिससे कि इन दोनों के में ही बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित हो जाते हैं और क्लोरीन का अणु बन जाता है। इसी प्रकार HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का अणु बनता है। H का एक आयन क्लोरीन के परमाणु को संतुष्ट करता है, वो अपना, और ये लोग आपस में एक इलेक्ट्रॉन का समझौता कर लेते हैं। इस प्रकार HCl आयन बनता है। इसी तरह से जल का अणु जो है, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। ऑक्सीजन के 1 परमाणु के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इसलिए ये हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से एक साथ क्रिया करता है और उनसे समझौता भी करता है। इस प्रकार इनकी सभी की बाहरी कक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं और H2O यानी जल का आयन तैयार हो जाता है। तो ये हमारी सहसंयोजकता थी। यहाँ पे एकल बंध, डबल बंध
और ट्रिपल बॉन्ड, इनकी बात भी आ जाती है। साधारण सी बात है, जब दो परमाणु 1, 2 अथवा 3 साझे के इलेक्ट्रॉन युग्मों से सही संयोजक बंध बनाते हैं तो इनमें क्रमशः एकल बंध, युग्म बंध और त्रिक बंध, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। ये मैंने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। जैसे क्लोरीन के परमाणुओं में आपस में एक का साझा होता है तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन के परमाणुओं में 2 के साझे होते हैं तो इसमें डबल बॉन्ड बनता है। और नाइट्रोजन के परमाणुओं में 3 का साझा होता है तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अब सहसंयोजक यौगिकों के लक्षणों की बात है तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये अणुओं से बने होते हैं। वहाँ पे अणु नहीं बनते थे, यहाँ पे अणु बनते हैं। दूसरी बात, गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, वहाँ उच्च थे। तीसरी बात, ये ध्रुवीय और अध्रुवीय विलायकों में जो कमज़ोर विलायक होते हैं उनमें ये विलय होते हैं। चौथी बात जो है वो है कि इनकी द्रव अवस्था या विलयन करने पर इनमें आयनन नहीं होता, जैसा कि विद्युत संयोजी यौगिकों में आयनन हो जाता है। पांचवी बात यह है कि ये सभी द्रव अवस्था में हो अथवा विलयन के रूप में हो, लेकिन विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी विद्युत के चालक नहीं होते, जबकि विद्युत संयोजी यौगिक विद्युत के चालक होते थे। सहसंयोजक बंध की प्रकृति हमेशा दिशात्मक होती है और यही कारण है कि इनके अणुओं की एक विशेष ज्योमेट्रीय आकृति होती है। आज का ये प्रसंग यहीं तक, आप अच्छी तरह से इसे समझें और अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई शंका है तो संपर्क स्थापित करें। धन्यवाद।